स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले। परमात्मा की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं। वे समस्त कारणों के भी कारण हैं, इसलिए स्वयंभू नाम से सुशोभित हैं। शंभु, भक्तों को सुख प्रदान करने वाले श्री भगवान को शंभु नाम से भी जाना जाता है। शंख का अर्थ है कल्याण, और जिनका प्राकट्य लोक कल्याण के लिए हुआ है वे भगवान विष्णु शंभु नाम से प्रसिद्ध हैं। अर्थात विष्णु और शिव पृथक नहीं, वरन एक ही परब्रह्म सत्य स्वरूप हैं। आदित्य, परमात्मा समस्त संसार को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 21 में भगवान स्वयं कहते हैं कि 12 आदित्यों में सबसे उत्कृष्ट रूप भगवान विष्णु का ही है, जो मैं स्वयं हूँ। वामन अवतार में भगवान अदिति के पुत्र बने, इसलिए भी आदित्य कहलाते हैं। पुष्कराक्षः, यानी कमल के समान नेत्र वाले। पुष्कर का अर्थ सरोवर भी होता है और अक्ष नेत्रों को कहते हैं। प्रभु के कमल नयनों का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं और उन्हें शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। महास्वनः, स्वनः का अर्थ है ध्वनि। महास्वन अर्थात महान ध्वनि। परमात्मा की ध्वनि प्रत्येक प्राणी के हृदय तक पहुँचती है, जिसे हम अंतर आत्मा की आवाज़ भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब उनके मुख कमल से निकले ब्रह्मनाद रूपी समीर हैं। अनादि निधनः, जन्म मृत्यु से रहित। परमात्मा जो स्वयंभू हैं और निरंतर संसार को हजारों नेत्रों से देख रहे हैं और अनंत कानों से सुन रहे हैं, उनका न तो कोई आदि है और न ही अंत। हम भक्त अपने आनंद के लिए प्रभु का जन्म दिवस रामनवमी अथवा कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, पर वे स्वयं तो अनादि अनंत हैं। धाता, समस्त सृष्टि के रचयिता श्री भगवान ही इस सृष्टि को धारण करने वाले एवं पालन पोषण करने वाले हैं, इसीलिए वे धाता नाम से सुशोभित हैं। विधाता, सृष्टि के समस्त जीवों के कर्म फलों का निर्धारण भगवान स्वयं उनके गुण कर्मों के अनुसार करते हैं। हम जिस तरह के कर्म करते हैं, प्रभु आगे के जीवन का विधान उसी अनुरूप निर्धारित करते हैं। इसी कारण वे विधाता कहे जाते हैं। धातुरुत्तमः, कार्य कारण रूप से इस संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण चेतन को ही धातु कहा गया है, और वे अत्यंत श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उत्तम हैं, इसलिए उन्हें धातुरुत्तम नाम से भी जाना जाता है। अप्रमेय, शब्दादि रहित होने के कारण भगवान ना ही प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं, ना ही अनुमान के। हम जीव अपनी इंद्रियादि शक्ति से प्रभु को नहीं जान सकते। उन्हें तो केवल उन्हीं की कृपा से जाना जा सकता है, और उनकी कृपा अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को उनके श्री चरणों में समर्पित करने से प्राप्त होती है। ऋषिकेशः, ऋषिकेश का एक अर्थ है हरि के खिले हुए केश, जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों की तरह संसार को प्रफुल्लित करने वाले हैं। ऋषिक इंद्रियों को भी कहते हैं और परमात्मा इंद्रियों के स्वामी हैं, अतः वे ऋषिकेश नाम से जाने गए हैं। पद्मनाभः,
भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और भगवान की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की। संसार की संसरणशीलता का सार नाभि में ही है। जैसे बालक को माता से जोड़ने वाली ग्रंथि नाभि है, वैसे ही संसार को परमात्मा से जोड़ने वाली भी नाभि ही है। पद्मनाभ नाम प्रभु की कोमलता का द्योतक है। अमर प्रभु परमात्मा संसार का पालन पोषण तो करते ही हैं, साथ ही वे सारे देवताओं के भी संरक्षक हैं। देवताओं के कार्यों का विभाजन, उनका भरण पोषण भगवान के द्वारा ही किया जाता है। अतः देवताओं के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम अमर प्रभु पड़ा। विश्वकर्मा भगवान विष्णु ही समस्त देवताओं और इस जगत की रचना करने वाले विश्वकर्मा हैं। वे ही सृष्टि के संचालक हैं। संसार का ऐसा कोई भी कर्म या क्षेत्र नहीं है जो भगवान के व्यापक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। मनु उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म इत्यादि के विवेचन का भार परमात्मा स्वयं ही वहन करते हैं। उनकी प्रेरणा से ही हम मन को एकाग्र करके उनके ध्यान में मग्न होते हैं। उनकी आज्ञा और प्रेरणा से ही उनका मनन करने के कारण वे मनु भी कहलाते हैं। त्वष्टा सृष्टि संहार के समय समस्त प्राणियों को एक क्षण में क्षीण करने वाले प्रभु त्वष्टा नाम से सुशोभित हैं। जैसे लकड़ी को काटने छांटने का काम बढ़ई भली भांति करता है, वैसे ही संसार की उत्पत्ति, वृद्धि और लय का कार्य परमात्मा स्वयं करते हैं। स्थविष्ठ स्थविष्ठ का अर्थ है अत्यंत स्थूल, विशाल और विस्तृत। परमात्मा सर्वत्र समाये हुए हैं और सब कुछ उनमें समाया हुआ है। जब भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करवाते हैं, तब अर्जुन भगवान में ही सारी सृष्टि को लय होते एवं पुनः उत्पन्न होते देखते हैं। स्थविरो ध्रुवः परमात्मा सनातन, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर स्वरूप हैं। समस्त चराचर जगत उनकी माया से ओतप्रोत नजर आता है, लेकिन वे स्वयं शाश्वत, अटल, सत्य हैं और हर परिस्थिति से परे हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।